सो न्यू स्टोरी न्यू टॉक। उम्मीद है आपको प्रीवियस जो मैंने लेक्चर में बातें कही, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उस पर आपने कुछ ना कुछ तो समझा होगा और आपके कुछ ना कुछ तासुरात होंगे, उस पर परसेप्शंस क्रिएट हुई होंगी। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है और हम ट्राई करेंगे कि इनको सिंपल सादा तरीन तरीके से आपको वो कन्वे किया जाए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब कोई स्टूडेंट को कोई टास्क मिलता है, कोई असाइनमेंट मिलती है, तो वो असाइनमेंट कैसे करता है? वो जल्दी से अपना मोबाइल फोन ऑन करता है, इज इट सो? और मोबाइल फोन में वो लिखना शुरू कर देता है कि ये सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। सिमिलरली एक प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं, उनको एक ईमेल लिखनी है, जो कि उनको बॉस ने कहा है कि ईमेल लिखनी है। बट वो प्रोफेशनल साहब क्या करते हैं, वो अपना लैपटॉप ओपन करते हैं और वो गूगल से, एआई से, इनसे हेल्प ले रहे होते हैं जी। तो आज के जितने भी तकरीबन टास्क हैं वो हम गूगल सर्च इंजन या एलएलएम से करते हैं। एलएलएम एआई टूल है, लार्ज लैंग्वेज मीडियम, जैसे कि चैट जीडीपी, डीप सीक वगैरह वगैरह। अब क्यों हम इन पे इतना रिलाय कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ शॉर्टकट। वी वांट शॉर्टकट। जितनी जल्दी से हम काम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी से काम हो सके वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज ये हमारी क्रिएटिविटी को लॉस कर रहा है। एक स्टडी आपसे शेयर करते चलते हैं कि MIT रिसर्च लैब की स्टडी है कि उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए टू कंडक्ट द स्टडी। द फर्स्ट वन वाज ब्रेन ग्रुप, अनदर वाज LLM ग्रुप, द थर्ड वन वाज गूगल सर्च इंजन। अब तीनों के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उनसे डेटा ली। डेटा ये थी कि उनको दे हैड टू राइट एन ऐसे। अब उन तीनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने ऐसे एंड किया तो रिजल्ट ये निकला, जब उन्होंने एक तहकीक की, रिजल्ट ये निकला कि जो LLM था, वो लोग जो अपनी हर टास्क में एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल LLM का सहारा लेते हैं, चैट जीडीपी का सहारा लेते हैं, डीप सीक का सहारा लेते हैं, उनकी वर्ड्स की आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी, उनके ब्रेन की आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी, उनके थॉट्स डेवलप नहीं हो रहे थे, और उन्होंने ऐसे ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया था जिस तरह से ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, जब गूगल सर्च इंजन वालों से कहा गया कि राइट एन ऐसे, तो उन्होंने कुछ हद तक अटेम्प्ट किया, बेटर देन LLM। लेकिन जब ओनली ब्रेन वालों से कहा गया कि आप ऐसे लिखें, तो उनका ऐसे बहुत ही ज्यादा बेहतर था। उनका ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड था, अच्छा लिखा हुआ था, और उनकी ब्रेन की कनेक्टिविटी दिखाई दे रही थी, एंड लॉजिकल था। जी हाँ, ये स्टडी थी, और इस स्टडी से पता चलता है कि पीपल हु यूज देयर ब्रेन, दे कैन सोल्व प्रॉब्लम्स, दे कैन बी क्रिएटिव, एंड दे कैन डू द कॉम्प्लेक्स टास्क इन देयर लाइफ। जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे CSS का एग्जाम्स हो या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हो, आप स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम दे रहे हो, आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आप सिंगर हो, इंजीनियर, मेडिकल साइंस, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आपको क्रिएटिविटी तो जरूर चाहिए। यू हैव टू यूज योर माइंड। दिमाग के अलावा, अपने माइंड के अलावा, हमारा माइंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज किस तरह से क्रिएट करेगा जब तक हम उसको पॉजिटिवली यूज नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल वी रिलाई ऑन गूगल सर्च इंजन, लेकिन उससे भी ज्यादा वी रिलाई ऑन LLM। और बड़े ही हम फख्र से बता भी रहे होते हैं कि आज तो मैंने ये असाइनमेंट 2 मिनट में कर ली, आज तो मैंने ये टास्क 5 मिनट में कर लिया, विदाउट नोइंग और विथ नोइंग कि ये कितना डिजास्टर्स है हमारे माइंड के लिए, हमारे जहन के लिए। एंड द स्टडी इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो किसी अक्लमंद ने जरूर ये सही कहा था कि AI टूल्स आर मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर बॉम्ब। जी हाँ,
Why? Because they destroy your mind. Nuclear bomb is disaster. वो एक अलग कहानी है, बट दैट इज मेटाफोरिक कि एआई जो है वो बहुत ही ज्यादा एक बुरी चीज है जो कि हमें इस तरीके से इस्तेमाल तो जरूरी नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं. बट द चैलेंज इज बिगर. इन 2026 what are the skills that we require? तो इसमें दो स्किल्स मैंने काफी रिसर्च करके थोड़ी सी पता की हैं, जो कि मैंने रिसर्च को थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा सा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रिसर्च, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके पता किया कि व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो मैंने सोचा कि द टू स्किल्स आई शुड शेयर विथ यू. वन इज लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, another is emotional intelligence. These two skills are very good for the individual. कोई भी प्रोफेशन हो, you belong from any medical sciences, engineering, management sciences, you are professional, you are a student, you are a banker, these are the skills that you should have, or you are an entrepreneur. अब ये skills क्या होती हैं, किस तरीके से हैं, let's discuss. The first one is critical thinking and logical thinking. अब ये दोनों साथ इसलिए क्योंकि दे आर इंटरचेंजेबल. मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स के टू एवेल्यूएट एंड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, द फेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, के एक बात को आप मुख्तलिफ एंगल से देखें. देयर इज वन स्टोरी, दिस स्टोरी इज अ फैक्ट, इट इज ट्रुथ और नॉट, यू सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल. अप्लाई योर माइंड थारोली, हैव रिसर्च कंप्लीट. ओके, तो दिस इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग. व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग? लॉजिकल थिंकिंग होता है कि यूर कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन सम स्ट्रॉन्ग रीजंस, सम वैलिड ग्राउंड्स. लॉजिकल थिंकिंग टेल्स अस अबाउट हाउ टू प्लेस एन आर्ग्यूमेंट. एन आर्ग्यूमेंट हैज टू थिंग्स, कंक्लूजन एंड प्रेमिसेस. कंक्लूजन हमारी जो है वो एक फैक्ट होता है, एक स्टेटमेंट होती है, एंड देन उस पर हम रीजनिंग अप्लाई कर रहे होते हैं. तो जो भी हम बात कहें, इट शुड हैव सम वैलिड रीजनिंग, सम वैलिड ग्राउंड्स. आप एक सिंपल ऐसे जो लिखते हैं हम मजबून, उससे स्टार्ट कर लें कि उसमें वी गिव लॉजिकल रीजनिंग बाय एडिंग मोर एग्जांपल, बाय एडिंग मोर रीजंस. And then we apply critical thinking as well, because we see the problem through all angles. A manager in an office, एक मैनेजर एक ऑफिस में है, वो क्या करता है? वो भी यही चीज कर रहा होता है कि वो अपनी लॉजिक से, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एंड ही और शी बिकम्स सक्सेसफुल. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी यही कर रहा होता है, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट भी यही कर रहा होता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स, या भी दूसरी फील्ड के जो भी जितने लोग हैं, दे डू द सेम वर्क. अब लॉजिक जो है, दैट इज बेसिकली गिव्स अस अबाउट द रीजनिंग, द नॉलेज ऑफ रीजनिंग. देयर कैन बी द एरर इन द नॉलेज ऑफ रीजनिंग एज वेल. नॉलेज ऑफ रीजनिंग में एरर भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ फैलेसी. अक्सर करके हम देखते हैं कि जो हमें कोई आर्ग्यूमेंट प्लेस होता है, तो हम अचानक से उस पर्सन को टेक करना शुरू कर देते हैं. दैट इज लॉजिक इन एरर. मिसाल के तौर पर आपको किसी ने बोल दिया कि यार आप पॉलिटिक्स पे बात मत किया करें, बिकॉज यू डू नॉट हैव द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस. दैट इज अ एरर इन रीजनिंग, बिकॉज इफ यू हैव knowledge about politics and if you feel something happening bad, so you can have the opinion now, right? या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप सिंपल कुछ, आप मिसाल के तौर पर आपको दो लोग मिल गए एक ग्रुप के, तो आपने कह दिया कि पूरा का पूरा एक ग्रुप ही खारिज है क्योंकि दो लोग उनके बुरे हैं. अब नाउ एक ग्रुप के 1000 लोग हो सकते हैं और आपने दो का सैंपल हमें दिया है. दैट इज एरर इन रीजनिंग. तो ये इसको हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं. और प्रीवियस जो मैंने आपको बताया, अटैकिंग अ पर्सन रादर देन एन आर्ग्यूमेंट, दैट वाज बेसिकली आल्सो द टाइप ऑफ फैलेसी. अब दैट इज पार्ट ऑफ योर लॉजिकल थिंकिंग. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ दैट सब्जेक्ट इज इन डिमांड.
کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ آج کل اس چیز سے افیکٹ ہو رہا ہے. کسی کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے, کوئی اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں لوگ. وی ڈو ناٹ نو آر سیلف, وی آر ناٹ سیلف اویئر دیٹ ہو وی آر. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا, اپنے ایموشنس کو جاننا, ٹو نو آر ایموشنس. اچھا, کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئی شوڈ ناٹ کرائی اور آئی کین اونلی کرائی. نو, کنٹرول مینس دا اماؤنٹ آف کنٹرول دیٹ یو کین ہیو آن یور ایموشنس. یو شوڈ نو دیٹ. If you feel like crying and you think that this is the situation that I should cry because it is very a disaster situation for me, so there is no wrong in crying. We have some opinion in our society that the man should never cry, but یہ ہم نے دیکھا ہے کہ crying has no relation. Science or the evidence reports that there is no relationship between gender and crying. So emotional intelligence speaks about self-awareness, that we should be self-aware of who we are, and then regulation, self-regulation. We should know that why this is our behavior. ہمارا behavior اتنا اینگر میں کیوں رہتے ہیں, ہم اتنا زیادہ ایگو میں کیوں رہتے ہیں, why we have these problems. So in 2026, at least these two skills we should have. There are other skills like communication or leadership, entrepreneurial behavior, intellectual capacity, learning adaptive. یہ ساری ہیں, بٹ میں نے آپ کے لیے اور بھی کافی ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے جو سوچا کہ at least these two skills we should have as a student, as a professional, as a banker, as a normal citizen, or as a کوئی پروفیشن ہو ہمارا, we should have these skills, right? So that is basically the core objective of our discussion, that we rely too much on AI, and AI is taking our mind, and our mind in the garbage, and we lose our creativity, we lose our logic, critical thinking, and emotional intelligence. Thank you very much.